8th class exercise 3.3 question number 2. Question number 2. Consider the following parallelograms. Find value of the unknown x, y, z. तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम्स गिवन है, यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि ए बी सी डी, तो बी एंगल बी की वैल्यू है 100 डिग्री एंड ए डी सी की हमें फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड की। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये है हमारा डायग्राम। तो यहाँ पे है एक्स ए बी सी डी और यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है जेड। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये है 100 डिग्री का, 100 डिग्री का, तो यहाँ हम जैसे वाई भी है हमारा 100 डिग्री का, बिकॉज अपोजिट साइड जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो वाई भी हो गया हमारा 100 डिग्री का। तो यहाँ पे हम कर देंगे वाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 प्लस एक्स इक्वल 180, 180 डिग्री हुआ, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो हमारे होते हैं सप्लीमेंट्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल में 180 माइनस 100, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 80 डिग्री। तो वाई की भी हमने फाइंड कर ली 100 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड हमने एक्स की फाइंड कर ली 80 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है जेड की। तो जेड इक्वल एक्स, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जेड इक्वल एक्स। तो यहाँ पे जेड की भी वैल्यू होगी हमारी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जेड की वैल्यू हो गई हमारी, तो जेड की वैल्यू भी होगी हमारी 80 डिग्री। हमें फाइंड करनी थी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वाई की एक्स की है 80 डिग्री एंड वाई की है 100 डिग्री एंड जेड की है 80 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है यहाँ पे हमें 50 डिग्री गिवन है एंड वाई, यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे है जेड। ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे एक्स प्लस 50 इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो एक्स इक्वल 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है वाई की वैल्यू। तो जैसा कि एक्स की वैल्यू थी 130 डिग्री, तो एक्स वाई के इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वाई की भी वैल्यू होगी एक्स वाई के इक्वल है, तो ये भी 130 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
तो यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 130 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमें दिया गया है तो यहाँ पे ये है y एंड यहाँ पे हमें गिवन है 30 डिग्री एंड ये तो 90 डिग्री है, बताइए। यहाँ पे ये है z और यहाँ पे है x। तो x y z यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले एंगल x इक्वल 90 डिग्री। एंगल x जो है वो 90 डिग्री का है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट साइड्स, वर्टिकली अपोजिट। एंड एंगल x प्लस, सारे एंगल को हम प्लस कर देंगे, एंगल y प्लस एंगल 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है। ये सारे हैं 180 डिग्री के बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे x की जगह पे हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 90 प्लस एंगल y प्लस 30 इक्वल 180। तो यहाँ पे जैसे कि एंगल y और फिर यहाँ पे 90 में हम 30 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120। तो इक्वल 180 और इक्वल के इस साइड आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस में 120। तो 180 में से 120 हम माइनस कर देंगे तो y आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री एंड एंगल z इक्वल एंगल y इक्वल 60 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स, तो हमारी z की भी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। यहाँ पे हमें x y z की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू है 90 डिग्री एंड y की वैल्यू है 60 डिग्री एंड z की भी वैल्यू है 60 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ वी विल डू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे है y एंड यहाँ पे है z एंड यहाँ पे है x एंड यहाँ पे है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे कि अपोजिट एंगल्स आर 80 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे एंगल z है हमारा 180 डिग्री का बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड यहाँ पे एंगल y है हमारा 80 डिग्री का बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अब हम x की फाइंड करेंगे। x प्लस y की जगह पे हम रख देंगे 80 इक्वल 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे है एंगल x इक्वल 180 एंड 80 इक्वल के इस साइड है तो प्लस में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई एंगल x
इक्वल 100 डिग्री। एंगल एक्स, तो यहाँ पे जेड है हमारा 180 डिग्री का बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल वाई अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इधर ये वाला 80 डिग्री का इसके अपोजिट वाला, तो एंगल वाई भी होगा हमारा 80 डिग्री का। एंड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई किया, तो हमने यहाँ पे फाइंड किया एक्स की वैल्यू है 100 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ 4th पार्ट। नाउ वी विल डू द 5th पार्ट। 5th, तो 5th में यहाँ पे हमें गिवन है ये रहा हमारा डायग्राम। वाई यहाँ पे है 40 डिग्री एंड यहाँ पे हमारा जेड यहाँ पे है 112 एंड ये है एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल वाई इक्वल 112 बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे कर देंगे हम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल प्लस 40 डिग्री इक्वल 180। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई और यहाँ पे है 40 डिग्री इक्वल 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल एक्स प्लस 112, वाई की वैल्यू क्या है 112 एंड 40, यहाँ पे आ गया हमारा 180। और 112 में 40 प्लस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल 180 एंड माइनस में 152। तो 180 में से 152 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 28। तो यहाँ पे आ गया हमारा एंगल एक्स 28 डिग्री। अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पे हमारा एक्स है 28 डिग्री का, तो जेड भी होगा हमारा 28 डिग्री का। जेड की वैल्यू है हमारी 28 डिग्री। तो वाई की वैल्यू हो गई 112 एंड एक्स की वैल्यू है 28 एंड जेड की भी वैल्यू है 28। दिस इज आंसर ऑफ 5th पार्ट। Now we will do the next question, question number 3.